हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का दिनांक 28 दिसंबर 2020 यानी सोमवार। आज सारे प्रतिभागी नए हैं। आज नए सप्ताह है तो नए तरीके से खेल का आगाज होगा। आप केबीसी के सारे नियम जानते ही होंगे। टोटल 16 क्वेश्चन होते हैं। 16वें क्वेश्चन का मूल्य 7 करोड़ रुपया होता है। तो सब होती रहेगी। अब हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। तो आप जानते हैं कि नए सप्ताह का शुरुआत सारे प्रतिभागी 8 प्रतिभागी रहते हैं जिनका चयन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से होता है यानी 3F। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन ये था, इन शहरों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से उनकी दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। यानी जिसकी राजधानी से दूरी कम है वो पहले और जिसकी राजधानी से दूरी ज़्यादा है वो अंतिम में। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? उसका ऑप्शन रहा ए जयपुर, बी मुंबई, सी भोपाल और डी हैदराबाद। यानी जिसकी राजधानी नई दिल्ली से दूरी सबसे पहले होगी वो पहले और जिसका ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा वो लास्ट में। ऑप्शन ए जयपुर, बी मुंबई, सी भोपाल, डी हैदराबाद। तो समय हुए समाप्त और अब देखते हैं उसका सही कदम क्या होना चाहिए। पहले ए यानी जयपुर 300 किलोमीटर, उसके बाद सी यानी भोपाल 800 किलोमीटर, उसके बाद बी यानी मुंबई, उसके बाद डी हैदराबाद यानी 1500 किलोमीटर। उसका सही क्रम है ए सी बी डी। उस क्रम में सही जवाब देने वाले 4 लोग थे, जिसमें सुपर फास्ट थे ऐश्वर्य दुबे जिन्होंने 3.81 सेकेंड का समय लगाया और जो दूसरे पायदान पे थे उन्होंने 4.58 सेकेंड लगाया था। बस मात्र समझिए 1 मिनट का गैप है, एक सेकेंड का गैप है। तो हॉट टेबल पर अब आ चुके हैं ऐश्वर्य दुबे। ऐश्वर्य जी जैसे ही हॉट टेबल पर आते हैं तो अमिताभ जी हंसी मजाक करते हुए बोलते हैं, वो ऐश्वर्य को धन्यवाद देते हैं। तो ऐश्वर्य जी पूछते हैं क्यों? तो अमिताभ जी बोलते हैं, आपके आने से बहू की याद आती रहेगी। तो ऐश्वर्य जी बोले, उसी की वजह से मुझे जिंदगी भर चढ़ाया जाता है, अभी भी चढ़ाया जाता है। तो द्वारका जी का बायोग्राफी चलना स्टार्ट हो जाता है। उनका साल 26 साल का है। वो द्वारका दिल्ली में वो टीम लीडर प्राइवेट कंपनी के हैं और उनकी नई नई शादी हुई है। उनकी कंपेनियन के रूप में उनकी वाइफ आई हुई है। तो अमिताभ जी पूछते हैं कि आपका इतने सारे पैसे जीतेंगे इस शो में तो आप क्या करना चाहेंगे? तो बोलते हैं मालदीव में हनीमून मनाने के लिए। तो अमिताभ जी उनको आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सपर्ट के परिचय होता है। जो आज के एक्सपर्ट थे वो लंदन से लाइव हैं। वो अमीर जी जो कवि और ऑथर हैं और वो लंदन में अभी एम्बेसडर के यहाँ उनकी एक मिनिस्ट्री मिली हुई है कल्चरल में। तो कल्चरल देखते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है 1000 रुपये के लिए इनमें से क्या रासायनिक तत्व नहीं है? पहला सवाल, इनमें से क्या रासायनिक तत्व नहीं है? उसका ऑप्शन ए आर्सेनिक, बी नाइट्रोजन, सी सॉल्ट और डी पारा। आप भी आंसर जान चुके होंगे। तो इसका आंसर है सी यानी सॉल्ट।
अब बारी आती है दूसरे क्वेश्चन की, जिसका मूल्य है 2000। 2000 मूल्य के लिए क्वेश्चन, यदि किसी जगह के पिन कोड में पी का अर्थ पोस्टल होता है तो एटीएम से पैसे निकालते समय डाले गए पिन में पी का अर्थ क्या है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं। यदि किसी जगह के पिन कोड में पी का अर्थ पोस्टल होता है तो एटीएम से पैसे निकालते समय डाले गए पिन में पी का अर्थ क्या है। उसका ऑप्शन है ए पॉपुलेशन, बी पर्सनल, सी प्रोफेशनल या डी परमानेंट। तो आप लोग इसका आंसर जान चुके होंगे, ऑप्शन बी यानी पर्सनल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, 3000 रुपये के लिए। 3000 रुपये के लिए तीसरा क्वेश्चन, इनमें से किस खाद्य पदार्थ का सामान्य आकार अन्य 3 तरह की पदार्थों जैसा नहीं होता है। यानी इनमें से किस खाद्य पदार्थ का सामान्य आकार अन्य 3 की तरह नहीं होता है। आपका ऑप्शन है चकली, बी मुडकू, सी भुजिया, डी जलेबी। इसका आंसर ये आप जान चुके हैं, सी भुजिया। चौथा क्वेश्चन 5000 रुपये के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, गाना के गायक कौन है। वहाँ एक ऑडियो सुनाई देता है, वो था गाना, आंखों से तूने क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। उस गाना के गायक कौन है। ऑप्शन ए कुमार सानू, बी उदित नारायण, सी शान, डी सोनू सूद। आप भी जानते होंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, इनकी बारी 10,000 रुपये के लिए। इनमें से किस ग्रह के छल्ले नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 10,000 रुपये के लिए। इनमें से किस ग्रह के छल्ले नहीं हैं। और ये ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका आंसर है, उन्होंने जवाब दिया ऑप्शन डी शुक्र यानी वेनस। 5 सवाल को उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, यानी वो 5 सवाल के बाद आ जाता है दूसरा पड़ाव, यानी पहला पड़ाव पार कर चुके हैं तो उनको आज एसयू 10,000 रुपये दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 20,000 रुपये के लिए। उनको एक मानचित्र दिखाया जाएगा, उनमें से क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश का नक्शा है। और ये था उनका नक्शा। किस केंद्र शासित प्रदेश का नक्शा है, तो उसका ऑप्शन ए है दमन दीव, बी दिल्ली, सी लद्दाख, डी पांडुचेरी। तो उन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया और इसका आंसर है सी। तो उन्होंने सी लद्दाख के बारे में कोई जानकारी दी कि वो 31 अक्टूबर 2019 का नया केंद्र शासित प्रदेश बना। अब क्वेश्चन नंबर 7 यानी 40,000 रुपये के लिए। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो उनका अगला क्वेश्चन 7वां 40,000 रुपये के लिए। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के तहत आम आदमी को सेवाओं की सस्ती कीमत पर इसे इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी की पेशकश को क्या नाम दिया है। एक बार क्वेश्चन हम फिर से पढ़ेंगे। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के तहत आम आदमी को सेवाओं की सस्ती कीमत पर इसे इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी की पेशकश को क्या नाम दिया है। ऑप्शन ए ई डाइट, ऑप्शन बी ई क्रांति, ऑप्शन सी ई कॉम और ऑप्शन डी ई नेट। तो उनको इस सवाल का आंसर नहीं पता था तो उन्होंने लाइफलाइन लिया। वो भी लाइफलाइन 4 लाइफलाइन होते हैं, जिनमें पहला लाइफलाइन 4 में से कोई भी ले सकते हैं। तो उन्होंने लिया
फ्लिप द क्वेश्चन। तो फ्लिप द क्वेश्चन जाने से पहले प्रतिभागी को बताना रहता है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो उन्होंने बोला ऑप्शन बी यानी विक्रांति। तो बिल्कुल वो सही था, लेकिन उनको पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, जब उन्होंने फ्लिप द क्वेश्चन नहीं लिया था, तो उनको अब क्वेश्चन नंबर 7 का अगला 7 के उलट कर फ्लिप करके एक नया क्वेश्चन दिया जाएगा। तो उनको फ्लिप द क्वेश्चन करने के बाद दिया गया। तो उन्हें फ्लिप द क्वेश्चन में चुना था स्पोर्ट्स एंड गेम। तो स्पोर्ट्स एंड गेम के अनुसार उनको एक क्वेश्चन दिया गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सी यूरोपीय फुटबॉल टीम 2019-20 यूएफए चैंपियन लीग की विजेता बनी? यानी क्वेश्चन नंबर के बाद फिर दोहराते हैं, कौन सी यूरोपीय फुटबॉल टीम 2019-20 यूएफए चैंपियन लीग की विजेता बनी? उसका ऑप्शन है ए पेरिस सेंट जर्मन यानी PSG, ऑप्शन बी लिवरपूल, ऑप्शन सी बायर्न म्यूनिख, ऑप्शन डी मैनचेस्टर सिटी। तो उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, ऑप्शन सी यानी बायर्न म्यूनिख। अब उनके सामने 8वां क्वेश्चन पेश किया गया 80,000 रुपयों के लिए। 80,000 रुपयों के लिए 8वां सवाल उनको ये पूछा गया कि ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो उनका ऑप्शन ए आग्नेय इग्नियस, बी सेडिमेंट्री, सी मेटामॉर्फिक, डी लूनार। तो काफ़ी सोच समझ के बाद उन्हें उसका आंसर नहीं पता, तो लाइफ लाइन का उपयोग अपना कर रहे, वो भी लाइफ लाइन एक फ्लिप द क्वेश्चन यूज कर चुके थे। अगला लाइफ लाइन लिए कॉलेफ्रेंड। तो कॉलेफ्रेंड लगाया गया है उनके मित्र कमल जी को, जो उनके शादी में आए थे। वो घर के सामने उनका घर है। तो कमल जी भी 45 सेकेंड लगा लिए क्वेश्चन में, लेकिन कोई कमल जी भी सही जवाब नहीं दे पाए। तो सेकंड कम बच रहा है, तो उन्होंने खुद अपने ही बताया, ऑप्शन है इग्नियस। बिल्कुल सही है, बस उनको कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, तो उन्होंने अपना एक लाइफ लाइन भी गवा दिया। इग्नियस यानी ठंडा, जो होकर चट्टान बनती है वही। और अगला क्वेश्चन नंबर 9 वो 160 के यानी 1,60,000 रुपये के लिए अगला क्वेश्चन 1,60,000 रुपये के लिए उनके सामने ये था, बाघ की किस उप प्रजाति की संख्या सबसे अधिक है और दुनिया के कुल बाघों की आबादी में इनका हिस्सा आधा है? तो एक बार फिर हम पढ़ेंगे, बाघ की किस उपजाति की संख्या सबसे अधिक है और दुनिया की कुल बाघों की आबादी में इसका हिस्सा आधा है। अब आपके सामने ऑप्शन ए साइबेरियन टाइगर, बी इंडो चाइना टाइगर, सी बंगाल टाइगर, डी सुमावन टाइगर। काफ़ी सोच समझ के बाद उन्होंने अपना एक फिर लाइफ लाइन ले लिया 50-50। तो बी और डी मिट गया, यानी इंडो चाइना टाइगर मिट गए और सुमावन टाइगर। अब उनके सामने बचा है 2 और ए सी यानी साइबेरियन टाइगर, बंगाल टाइगर। लाइफ लाइन लेने के पहले वो सी को बोल रहे थे ये तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन सी बचा हुआ है। अभी समय की कमी हो रही थी, 15 सेकंड बचा था, तो उन्होंने फिर एक लाइफ लाइन ले लिया। वो लाइफ लाइन था लास्ट वाला, एक्सपर्ट एडवाइस। तो एक्सपर्ट एडवाइस में वही अमिताभ जी पूछते हैं, तो उन्होंने सवाल का जवाब दिया बंगाल टाइगर, क्योंकि वो भारत, बंगाल, नेपाल और कई एशिया में फैला हुआ है। तो उन्होंने सवाल का जवाब दिया बंगाल टाइगर। भारत में इनकी संख्या 250 है
और इसकी कुल आबादी 3750 है टोटल। इस तरह वो 1,60,000 रुपये जीत चुके हैं। और 10वां क्वेश्चन 3,20,000 रुपये के लिए ये रहा अगला क्वेश्चन। किस खेल में पुरुषों की टीमें एक ऐसे ट्रॉफी के लिए आपस में मुकाबला करती है जिसका नाम सर जॉर्ज थॉमस के नाम पर रखा गया? यानी एक बार हम आपके सामने फिर बोल देते हैं। 10वां क्वेश्चन 3,20,000 रुपये के लिए किस खेल में पुरुषों की टीमें एक ऐसे ट्रॉफी के लिए आपस में मुकाबला करती है जिसका नाम सर जॉर्ज थॉमस के नाम पर रखा गया? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी टेबल टेनिस, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो काफ़ी देर से के बाद बहुत सारा टाइम जा चुका था, 10 सेकंड बचे तो उन्होंने गेम क्विट करने का ऑप्शन चुना। तो वे गेम क्विट कर जा रहे हैं और जो उन्होंने 160 के यानी 1,60,000 रुपये दिए वो उनके बैंक में ट्रांसफ़र हो गया। अब बारी आई वो जो क्वेश्चन था उसका आंसर देने का। तो उन्होंने कंपेनियन खुद ही बोला ऑप्शन डी। तो अमिताभ बच्चन बोले बिल्कुल सही है ऑप्शन डी यानी बैडमिंटन। अब कोई बात नहीं, अब वो गेम क्विट कर चुके हैं तो तालियों के साथ वो जा रहे हैं। अब बारी आती है 7 कंपेनियन और बचे हुए हैं। अब बारी आती है उनकी बारी। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट 3F फास्टेस्ट फिंगर दूसरा। आज का क्वेश्चन दूसरा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट 3F का क्वेश्चन आज का ये रहा। इन राजनेताओं को अपने राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के टर्म के अनुसार क्रम में ज़्यादा से यानी इन राजनेताओं को अपने राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के टर्म के अनुसार के क्रम में ज़्यादा के क्रम में रखे। यानी जो कम बार मुख्यमंत्री बने वो पहले और जो ज़्यादा बार बने हैं बाद में। और इसका ऑप्शन ए ममता बनर्जी, सी बी योगी आदित्यनाथ, सी नवीन पटनायक और डी अशोक गहलोत। तो देखते हैं उसका सही कदम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं बी यानी योगी आदित्यनाथ, वो एक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और उसके बाद ऑप्शन ए ममता बनर्जी 2 बार बने थे। फिर उसके बाद ऑप्शन डी अशोक गहलोत 3 बार। फिर ऑप्शन सी नवीन पटनायक 5 बार बन चुके हैं। यानी BADC के क्रम में जिन्होंने सही जवाब दिए 4 जवाब दिए और सबसे फास्टेस्ट जवाब दिए वो है जुगल भट्ट 7.96 सेकेंड में। और जो दूसरे नंबर पर है 9 सेकेंड, तीसरे नंबर पे 12 सेकेंड, लेकिन सबसे फास्टेस्ट 7.96 सेकेंड। जब वो जीत रहे हैं तो पूरी एकदम चिल्ला के साथ अमिताभ बच्चन जी की ओर बढ़ रहे हैं। नए कंपेनियन का परिचय हो रहा है। वो गोंडा गुजरात से 24 साल के हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखी है और उनका रैपिंग बड़ा शौक है। तो अमिताभ बच्चन जी बोले कि आप अगर जितना पैसा जीतेंगे उन पैसों को आप क्या करेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया घर खरीदना है और आगे डाटा टाइप में कोर्स करना है। तो कंपेनियन के रूप में उनकी माता जी आए हैं। तो उनके लिए पहला क्वेश्चन 1,000 रुपये के लिए ये है, इनमें से किसके लिए लाल, गाढ़ा और खट्टा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है? इनमें से किसके लिए लाल, गाढ़ा और खट्टा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन ए पोटैटो चिप्स, ऑप्शन बी टोमेटो केचप, ऑप्शन सी टोमेटो स्लाइस, ऑप्शन डी
ग्रीन टी। तो उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है बी यानी टोमेटो केचप। और ये दूसरा क्वेश्चन 2000 रुपये के लिए। उजड़ा या स्थान या सुनसान जगह पर भी खुश रहने के लिए इनमें से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? एक बार फिर दूसरा क्वेश्चन 2000 रुपये के लिए। उजड़ा स्थान या सुनसान जगह पर खुश रहने के लिए इनमें से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जंगल में मंगल होना, ऑप्शन बी शहर में शनि, ऑप्शन सी बाजार में बुध, या ऑप्शन डी रेल में राहु। एक बार क्वेश्चन फिर से बोल देते हैं। उजड़ा या स्थान या सुनसान जगह पर भी खुश रहने के लिए इनमें से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जंगल में मंगल होना, ऑप्शन बी शहर में शनि, ऑप्शन सी बाजार में बुध, या ऑप्शन डी रेल में राहु। उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा तो उन्होंने लाइफ लाइन का इस्तेमाल किया है वीडियो फ्रेंड। वीडियो फ्रेंड में उन्होंने कॉल किया जोशी सर को, जो स्कूल के टीचर हैं उनके, गुजरात से हैं। तो बिल्कुल सही जवाब देते हैं जंगल में मंगल होना। उनका भी जा रहा था उस तरफ की ओर, लेकिन थोड़ा डाउट था तो उन्होंने लाइफ लाइन ले लिया। अब तीसरा सवाल 3K के लिए, यानी तीसरा सवाल 3000 रुपये के लिए। अगर आप दीवार पर टांगे गए भारत के मानचित्र की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो आप मानचित्र पर इनमें से किस राज्य की स्थिति अपने आपकी सबसे दाएं की तरफ होगी? एक बार फिर से, अगर आप दीवार पर टंगे भारत के मानचित्र की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो मानचित्र पर इनमें से किस राज्य को स्थिति आपके सबसे दाएं तरफ होगी? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी झारखंड। तो उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया ऑप्शन डी झारखंड। टाइम लिया थोड़ा बट उन्होंने सही जवाब दिया। चौथा सवाल 5000 रुपये के लिए। अगला क्वेश्चन, अगर कोई एक दिन में 1.5 घंटे पढ़ता है तो यह एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ता है? बिल्कुल सर हल्का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 7.5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10.5, ऑप्शन डी 14। एक बार क्वेश्चन फिर से, अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 1.5 घंटे पढ़ता है तो एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ता है? ऑप्शन ए 7.5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10.5, ऑप्शन डी 14। तो उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया 10.5। पांचवा क्वेश्चन 10,000 रुपये के लिए। इनमें से कौन सी दांत वयस्क होने पर ही आते हैं? और फिर एक बार क्वेश्चन दोहरा देते हैं। इनमें से कौन सी दांत वयस्क होने पर ही आते हैं? ऑप्शन ए इंसाइजर, ऑप्शन बी क्रेनाइन, ऑप्शन सी प्रीमोलर, ऑप्शन डी विजडम टीथ। तो उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया विजडम टीथ, डी यानी अकड़ दांत। उसके बाद छठा क्वेश्चन 20,000 रुपये के लिए। वो अपने कॉलेज में रैप करते थे तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को रैप सुनाया और इसी रैप पे उनका एक क्वेश्चन आई है, इस रैप को पहचानिए। वो गाना था हीरोपंती का बिसिल बाजा, तू क्यों परेशान है बेबी। तो उसका ऑप्शन ए बादशाह, ऑप्शन बी रफ्तार, ऑप्शन सी हनी सिंह, ऑप्शन डी मिका सिंह। लेकिन इनके इतने कंफ्यूज हैं कि वो रफ्तार को नहीं सुने हैं तो काफ़ी डरे हुए। तो कोई बात नहीं, लाइफ लाइन ले चुके हैं। लाइफ लाइन लिए 50-50, तो दो गलत जो होंगे आंसर उन्हें मिटा दिया जाएगा। ए और डी मिट चुका है, यानी बचाव ए और
ए और डी मिट चुका है, यानी बचा बी और सी। बी और सी यानी रफ्तार और सी हनी सिंह। तो रफ्तार के बारे में उन्हें कोई पता नहीं, तो एक बार फिर नया लाइफ ले चुके हैं वो। अब इस बार लिए फ्लिप द क्वेश्चन। कोई बात नहीं, फ्लिप द क्वेश्चन लिए तो वो क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ऑप्शन सी हनी सिंह, जो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी रफ्तार। तो उन्होंने लाइफ लिया था फ्लिप द क्वेश्चन, वो करंट एंड वर्ल्ड अफेयर से। तो करंट एंड वर्ल्ड अफेयर से क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य एक टर्म के लिए कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? एक बार फिर से, राज्यसभा के सदस्य एक टर्म के लिए कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3 ईयर। तो कंफ्यूज है, लेकिन उन्होंने सही जवाब दिया ऑप्शन सी। तो अमिताभ सर कुछ ज्ञान दे रहे हैं, यानी जो छो रहते हैं उनकी संख्या 250 रहती है, जिनका कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होती है, जिनमें 1/3 2 वर्ष के बाद रिटायर्ड होते रहते हैं और नए आते रहते हैं। तो बहुत टाइम हो चुका है, विसिल बज चुका है, तो यानी खेल अब कल स्टार्ट होगा। तो लास्ट में अमिताभ जी बोलते हैं आखिरी बात, सारी परेशानियों को छोड़कर हम लोग एक नए साल में नए जोश उमंग के साथ जाएंगे। फिर वो अगला दिन का थोड़ा कास्टिंग दिखाया गया। ओ माय गॉड, वो अभी टिका हुआ है वो लड़का, यानी क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच चुका है 6,40,000 रुपये के लिए। अमिताभ जी बोले 6,40,000 रुपये के लिए अगला क्वेश्चन। बाप रे बाप। अब हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।